नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत है। कभी कभी ना कहना भी ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, लेकिन हमेशा यशमैन बने रहना कभी कभी हमारे दुख और दुविधा का कारण बन जाती है। तो जी हाँ, आज मेरे टॉपिक का विषय है कि ना कहना भी ज़रूरी है। तो क्यों ना कहना ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ना कहना नहीं आता है तो इसकी वजह से कई बार हम बहुत ही मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए समय पर सही समय पे ना कहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों की सुख और सुविधाओं, दूसरों को खुश करने की उनमें एक प्रकार की ललक सी होती है, और इस काम में वो इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं कि उन्हें अपनी खुशियों और अपने लक्ष्य की बिल्कुल ही उनको उसका ध्यान ही नहीं रहता है। और ये चीज़ें शुरू में तो बहुत अच्छी लगती हैं, आनंद देती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे मुसीबत का कारण बनने लगती हैं। तो हमारे व्यक्तित्व में अगर ये कमी है कि हम किसी को ना नहीं कह पाते हैं, तो ये हमें धीरे धीरे सीखना होगा, क्योंकि हम अगर ना नहीं कहते हैं तो अंततः ये हमें ही तकलीफ़ देता है। तो यस मैन या वुमेन अगर आप हैं तो इस बात का ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार देखा गया कि ऐसे लोगों के मन में ये गलत धारणा या विचार होती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो आत्म केंद्रित होते चले जाएंगे और उनकी सामाजिकता में कमी आने लगेगी। ये बात पूर्णतः सही नहीं है। हाँ, ये भी बात अच्छी नहीं है कि आप किसी हर बात पे आप ना कहना सीख लें, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे समाज की नींव ही हिल जाएगी। लेकिन हाँ, हमेशा अगर हम यस मैन बने हुए हैं तो इसका सामने वाले लोग नाजायज़ रूप से फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सामने वाले उन्हें बड़े ही सहजता और आसानी से पहचान लेते हैं। अगर वो कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान हैं सामने वाले, तो इसका वो बहुत नाजायज़ भी फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो या आपके पारिवारिक वातावरण हो। ऐसे लोगों का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। बड़े ही प्यार से उनके सामने इस तरह से वो पेश आते हैं कि वो ना नहीं कह पाते हैं, और चूँकि वो आदती ना कहना जानते ही नहीं हैं, तो कई बार अपने ऊपर वो आवश्यकता से अधिक लोड ले लेते हैं, और वर्क लोड बढ़ जाने की वजह से और इस प्रवृत्ति की वजह से ऐसे लोग आगे चलकर विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियों के शिकार होने के लिए बहुत ही प्रोन होते हैं। क्योंकि अध्ययनों में देखा गया कि अक्सर जो ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप वाले लोग होते हैं, उनमें कई लोगों के व्यक्तित्व में ये पाया गया कि वो ना कहना नहीं जानते हैं। नतीजा, ज़रूरत से ज़्यादा उन पे काम का बोझ डाल दिया जाता है, क्योंकि सामने वाले को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप पे वर्कलोड बढ़ रहा है। उन्हें तो बस अपना काम निकालना आता है। जब मैं छोटी सी थी तो एक सीरियल आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और उसका जो नायक मुंगेरी लाल था वो ऑफिस में जाता था, सारे स्टाफ, सारे कलीग्स उससे अपने काम देते जाते थे। वो बेचारा बड़ी खुशी खुशी, उसे लगता था कि लोग उसे बहुत चाहते हैं, उस पर विश्वास करते हो, और सारा काम उनका करता था, और उसके काम का बोझ बढ़ता ही चला जाता था। तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप खुश ना हो कि आपकी ये क्वालिटी है। ये क्वालिटी आपको ही अंदर से खोखला कर देगी। तो लोगों को खुश कीजिए, लेकिन लोगों की खुशी आपकी खुशियों पे हावी ना हो जाए। वो वर्कलोड जो आपको परेशान किया, कि शुरू में तो ठीक है, लेकिन ये कई बार हम समय पे ना नहीं कर पाते हैं, तो अपना काम और किसी का किया हुआ काम, हाँ मैं ज़रूर कर दूंगा, कल तक कर दीजिए, हाँ मैं कर दूंगा, करने को आप कर भी देते हैं, लेकिन वो जो तनाव आपके अंदर आता है करना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत से काम होते हैं, आप घर में रहते हैं, आप अपने जॉब पे होते हैं, और प्लस दूसरों का काम, और चूँकि आप ना नहीं कह पाएँ तो लोग आपको देते ही जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अध्ययनों में देखा गया है कि जो लोग अपने निर्णय के अनुसार रहते हैं, अपने अनुसार चलते हैं, वो उन लोगों की तुलना में जो लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर पर एक्स्ट्रोवर्जन लेते हैं, 3 गुना अधिक खुश पाए गए हैं। तो ये सब बातें अगर है तो सोचनीय है, चिंतनीय है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। ये देखा गया है प्राय कि इस प्रकार के लोग एक विचित्र प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त होते हैं।
कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सा होता है, उनके अंदर एक हीनता की भावना होती है। उन्हें लगता है कि मैं इस तरह सबके हाँ में हाँ मिला सबका काम करता चलूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने अंदर कुछ कमी, अपने व्यक्तित्व में कुछ कमी नज़र आती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सबकी बातों को करूँगा तो लोग उनसे खुश और संतुष्ट होंगे, और उनकी इस क्वालिटी के कारण उनके अंदर की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। जबकि ऐसा होता नहीं है, लोग उनकी इस कमजोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और ये हीनता की भावना धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को कम करती चली जाती है, और ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस लेवल को काफ़ी हद तक बढ़ा देती हैं। नतीजा, घर रहते आप एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हैं, सबको ना नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप से चिढ़ जाते हैं, अपने आप से नाराज़ होते हैं, और ये चिड़चिड़ाहट आपके अंदर की खुशी को का बिल्कुल दमन कर लेती है, अपहरण कर लेती है, और आप दिल से कभी खुश हो ही नहीं पाते हैं। मुझे अपने बहुत ही अजीज मित्र का इस पर ख्याल आता है। बड़े अच्छे इंसान हैं और बहुत कुछ अच्छा करते हैं। उनकी अच्छाइयों को लोग बड़े अच्छे तरीके से तराजू पे तौल चुके हैं, क्योंकि वो ना नहीं कह पाते हैं तो इसका फ़ायदा वो लोग इतना उठाते। एक साधारण सा एग्जांपल है कि वो जब भी कहीं जाते, किसी के यहाँ खाने बैठते हैं और खाने के थाल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो जो उन्हें सबसे कम पसंद है या नापसंद है उसको वो जल्दी से खाकर हटाना चाहते हैं ताकि अपनी फेवरेट चीज़ को खा पाएँ। लेकिन नतीजा क्या होता है, जैसे ही वो ख़त्म करते हैं, प्राय मैंने देखा कि वही चीज़ें उन्हें बार बार दे दी जाती है। बेचारे ना तो कर नहीं पाते हैं, और बिना इच्छा की चीज़ों को खा खा कर वो अंदर से बहुत ही झुंझला से जाते हैं। तो है तो मामूली सी बात, लेकिन आप सोच लीजिए कि आपके दैनिक दिनचर्या में इन छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको परेशानी झेलनी पड़ती है, तो ये कहाँ तक सही है। अरे ज़रूरत है तो आप ना कहिए, समय रहते ना कह दीजिए ताकि आप पे बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े। कई बार ये भी देखा गया कि आप इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं, आपके पास खुद ही पैसे की कमी है, सामने वाले ने आपसे पैसे की डिमांड कर दी, ना तो आपने सीखा नहीं, तो आप किसी तरह मैनेज करके उनको दे रहे हैं और आप अपने आप मुसीबत में फंस गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे अपने व्यक्तित्व की कमी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। कालांतर में चल के आप ब्लड प्रेशर के, शुगर के मरीज हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस की से रिलेटेड बहुत सारे के आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो अगर ये सारी कमी है तो प्लीज़ 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 अपनी कमी को समय रहते पहचानिए और ना कहना सीखिए, क्योंकि ना कहना भी ज़रूरी है। आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जल्दी से जल्दी कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि ऐसे लोग इससे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, आपने अगर मेरा चैनल पहली बार देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।